नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। मिडिल ईस्ट में पिछले 24 घंटों के भीतर काफी कुछ हुआ है और इतनी तीखी बयानबाजी तक हुई है जिसने पूरी दुनिया के दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। पर आज सुबह अमेरिका और ईरान के बीच अचानक 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम का ऐलान हुआ और हैरान करने वाली बात यह है कि यह समझौता तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप का दिया हुआ अल्टीमेटम खत्म होने में सिर्फ 60 मिनट बचे थे। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने समुद्री रास्ता नहीं खोला तो उसके पावर प्लांट्स और पुलों को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन ऐन मौके पर पाकिस्तान की मध्यस्थता काम आई और ईरान ने एक 10 सूत्रीय प्रस्ताव टेबल पर रख दिया। हालांकि पाकिस्तान की मध्यस्थता अपने आप में एक अलग डिबेट खड़ा करती है, पर आइए जानते हैं कि वो कौन सी 10 शर्तें हैं जिन्होंने युद्ध को फिलहाल टाल दिया है। ईरान ने जो मांगे रखी हैं उन्हें डिप्लोमेसी में मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स कहा जा रहा है। इसका सरल मतलब है आर या पार वाली शर्तें। सबसे पहली शर्त है हमले पर फुल स्टॉप, यानी नॉन एग्रेशन पैक्ट। अमेरिका लिखित में दे कि वह भविष्य में कभी भी ईरान पर हमला नहीं करेगा। दूसरी है समुद्र पर ईरान का पहरा। दुनिया का 20% तेल जिस रास्ते यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है उस पर ईरान अपना पूरा मिलिट्री कंट्रोल चाहता है और साथ ही हर गुजरने वाले जहाज से करीब 17 करोड़ रुपए यानी $2 मिलियन की एंट्री फीस मांग रहा है ताकि युद्ध से हुई तबाही की भरपाई हो सके। तीसरा है ईरान का परमाणु अधिकार। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट का अपना हक नहीं छोड़ेगा। चौथा है पाबंदियों से आज़ादी, यानी अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए सभी पुराने आर्थिक प्रतिबंध तुरंत हटाए जाए। पांचवा है ग्लोबल मार्केट में एंट्री, यानी दुनिया का कोई भी देश ईरान से व्यापार कर सके। इसके लिए अमेरिका को सभी सेकेंडरी सैंक्शंस खत्म करने होंगे। अगला है यूएन के पुराने हिसाब बंद किए जाए, यानी यूनाइटेड नेशंस में ईरान के खिलाफ जितने भी पुराने प्रस्ताव हैं उन्हें लगभग कूड़ेदान में डाल दिया जाए। अगला है IAEA की जांच पर रोक, यानी परमाणु निगरानी संस्था की सभी फाइलों को हमेशा के लिए बंद किया जाए। उससे अगला है युद्ध का हर्जाना। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान की इमारतों और सड़कों को जो नुकसान हुआ है उसका मोटा हर्जाना दिया जाए। और सबसे जरूरी है अमेरिकी सेना की विदाई। मिडिल ईस्ट की धरती से अमेरिकी लड़ाकू सैनिकों को पूरी तरह से घर वापस भेजा जाए। और अंत में है क्षेत्रीय युद्ध का अंत। ईरान चाहता है कि केवल ईरान ही नहीं बल्कि लेबनान और हिजबुल्लाह के मोर्चे पर भी जंग पूरी तरह रोकी जाए। तो क्या ट्रंप इन शर्तों को मानेंगे? अगर सीधे शब्दों में कहूं तो नहीं। अमेरिका के लिए समुद्री रास्ते की चाबी ईरान को सौंपना या उसे परमाणु ताकत बनने की छूट देना लगभग नामुमकिन है। तो फिर ट्रंप इस ब्रेक के लिए क्यों माने? इसके पीछे की 2 बड़ी वजह है। पहली है अमेरिका के घरेलू हालात। वहां चुनाव नजदीक है और तेल की बढ़ती कीमतों ने ट्रंप की लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाया है। और दूसरी, फरवरी 2026 के हमलों में ईरान की टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद अमेरिका को लगता है कि शायद अब ईरान में जो नई रिजीम है वो बात मानने की स्थिति में है। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया में जश्न का माहौल है। वे इसे अपनी ऐतिहासिक जीत और अमेरिका के घुटने टेकने के तौर पर दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो यह कोई परमानेंट पीस डील नहीं है। इसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भाषा में टेक्निकल पॉज कहा जाता है, यानी एक ऐसा छोटा ब्रेक जो शायद सिर्फ अपनी बंदूकें दोबारा लोड करने और अगली रणनीति बनाने के लिए लिया गया है। अब पूरी दुनिया की निगाहें 10 अप्रैल 2026 पर टिकी हैं, जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों देशों के डेलीगेट्स मेज के आमने सामने बैठेंगे। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या सुपर पावर अमेरिका वाकई ईरान की इन सख्त शर्तों के आगे झुक सकता है? क्या $2 मिलियन की ट्रांजिट फीस वसूलने की जिद दुनिया की इकोनॉमी में नया भूचाल नहीं लाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह 2 हफ्ते की शांति वाकई एक नई शुरुआत है या फिर यह उस बड़े तूफान की आहट है जो पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देगा? आपको ज्ञात होगा कि ईरान ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर बातचीत में जरा भी धोखा हुआ तो वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब है आपकी और हमारी जेब पर सीधा असर।
पेट्रोल डीजल की किल्लत और एक नया ग्लोबल क्राइसिस। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की रणनीति सफल होगी या ईरान ने यह 2 हफ्ते का समय मांगकर अमेरिका को ही अपने जाल में फंसा लिया है? क्या इस्लामाबाद में होने वाली ये मीटिंग इतिहास बदलेगी या सिर्फ जंग की तारीख आगे बढ़ाएगी? अपनी राय कमेंट्स में खुलकर बताइए, क्योंकि आपके विचार इस एनालिसिस को पूरा करते हैं। मैं परवेश बामल, दैनिक ट्रिब्यून के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही सटीक जियोपॉलिटिकल विश्लेषण के लिए दैनिक ट्रिब्यून को सब्सक्राइब करना ना भूलें।